गाड़ी में बिठा दिया, हम जरूर लेकर देखिए हमको अब अगर नौबत आएगी, हमें नौबत आएगी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी नियमित रेगुलेटरी बनी हुई है उसको फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। हल्द्वानी में गोला खनन कारोबारियों का आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले एक माह से आंदोलनरत खनन व्यवसायी आज सैकड़ों की संख्या में हल्द्वानी के जंतर मंतर कहे जाने वाले बुद्ध पार्क में पहुंचे, जहां हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने उन्हें अपना समर्थन दिया। खनन कारोबारियों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने भी बुद्ध पार्क के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट सहित पुलिस के आला अधिकारी भी बुद्ध पार्क के बाहर मौजूद रहे। खनन कारोबारी जुलूस निकालने की मांग कर रहे थे। इस दौरान इंदिरा नगर में पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। खनन कारोबारियों ने मांग की थी कि सरकार तत्काल खनन निजीकरण और वाहनों के फिटनेस को प्राइवेट हाथों में देने के फैसले को वापस ले। मौजूद दोनों विधायकों ने राज्य सरकार के ऊपर नदियों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि गौला नदी में खनन को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कांटों को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में मैनुअल तरीके से ही काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सारे गेट खोले गए हैं और लगातार खनन का कार्य किया जा रहा है। देखिए लगातार पिछले कुछ दिनों से जो ये लोग मांगे कर रहे हैं, कुछ इसमें फिटनेस को लेकर है और इसके अलावा इनको लग रहा है कि तौल में प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। जिलाधिकारी महोदया ने सभी चीज़ों के लिए व्यवस्था बना के रखी है, कहीं चाहे फिटनेस हो वो और या तौल के हो, सभी की व्यवस्था हो जा रही है। तौल के लिए कांटों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसमें मैनुअल तौल की जा रही है। कहीं भी किसी भी स्तर पे कोई भी कमी नहीं आने दीजिएगी। मेरा भी लोगों से यही अपील है कि आप लोग पहले देख लें कि क्या आप लोगों को कहीं अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है या आप लोगों को कहीं कोई समस्या आ रही है, उसके बाद इस स्थिति में आए। और सारे गेट खुले हुए हैं, पूरी तरीके से खनन की निकासी के लिए गेट तैयार है और आप लोग आए, कहीं भी आप लोगों के को अव्यवस्था नहीं होने दीजिए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हम सभी को निर्देशित कर रखा है, चाहे वो उसमें फिटनेस की समस्या हो, चाहे इनको कुछ भी कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही है, तो ये इन्हीं लोगों की मांगों के परिप्रेक्ष्य में ही ये कार्य हुआ है। इस प्रकार से साजिशन तरीके से धीरे धीरे निजीकरण की ओर गौला को बढ़ाया जा रहा है। कांटे हटा दिए गए हैं, इंची टेप से नापकर घन मीटर नापा जा रहा है। पूरे प्रशासनिक अधिकारी इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके पीसीएस का एग्ज़ाम पास करते हैं, उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम पास करते हैं, वो वहाँ पे पत्थर पड़वा रहे हैं डंपर में। और पूरा शासन प्रशासन को सीधा देहरादून से संचालित करके बोला गया है कि गौला में हर हाल में खनन होगा। लेकिन ये गौला नदी वो नदी है जो हमारी आर्थिक जननी है, हमारी माँ के स्वरूप है। इसको कतई भी मैं गौला संघर्ष समिति के सम्मानित अध्यक्ष रमेश जोशी जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने समन्वय अच्छा बिठाकर गांधीवादी तरीके से इस प्रदर्शन को चालू करा है। पुलिस प्रशासन ने जुलूस की अनुमति नहीं दी, क्रिसमस का और अन्य चीज़ों का हवाला देकर हमने उनकी बात मानी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मोती नगर में और इंदिरा नगर बनबुलपुरा में लोगों को यहाँ आने से रोका गया है। यानी कि सरकार घबरा चुकी है। ये जो आंदोलन है इसमें तेज धार देने के लिए जो आम व्यक्ति बाहर निकल के आए, गौला से जुड़े हुए जो परिवार हैं, एक गाड़ी से 20 लोग जुड़े हैं, बच्चे भी आए हैं। एक गाड़ी से 20 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़े हैं और उनकी रोजी रोटी पर और उनके पेट पे लात मारने की जो साजिश है उसको किसी भी तरह सफल नहीं होने देंगे। देखिए, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले तो अपने विभागों को असफल मान रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वन निगम जो खनन कराता था वो सरकार के नेतृत्व में असफल है, इसलिए निजीकरण इसका किया जा रहा है। इससे पहले भी देहरादून में मैंने निजीकरण के खिलाफ जो खनन नदियों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, मैंने खुद जो है कि पीसीसी में इसके खिलाफ प्रेस करी थी। कांग्रेस के सारे लोग इस निजीकरण के खिलाफ हैं। गोला, दाबका, कोसी, नंदौर, साधुनगर, इसके अलावा बहुत सारी नदियां जो प्राकृतिक स्रोत है रोजगार का उत्तराखंड में, जो देवभूमि अपने बच्चों के पालने के लिए रोजगार देती है और साथ में सरकार को राजस्व देती है, सरकार इन्हें निजी हाथों में देना चाह रही है। तो हम गोला संघर्ष समिति के जो नेतृत्व में यहाँ आंदोलन चल रहा है, आज पूरी कांग्रेस पार्टी उसे समर्थन देने आई है। इस आंदोलन की लड़ाई को हम सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे।
हर तरीके से इनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे सड़क में प्रदर्शन करना हो, चाहे जेल जाना हो, चाहे सदन में उठाना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेरा हो, जो भी निर्णय गोला संघर्ष समिति लेगी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी।